हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने खूब मिस किया होगा मुझे और मेरी वीडियोस को। मैं सच बताऊं दोस्तों, मुझे वीडियोस लेना बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत सारे वीडियोस ले लिए हैं। मेरा फ़ोन पूरी तरह से फुल हो चुका है, पर मैंने वीडियोस को एडिट भी नहीं किया, ना ही यूट्यूब पे डाला, क्योंकि मुझे मोटिवेशन अंदर से आ ही नहीं रही थी। क्योंकि देखिए, जब व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। कुछ दिन तो मुझे ठीक लगा दोस्तों कि फ्री टाइम मिल रहा है, बट उसके बाद मुझे कुछ खालीपन सा लगने लगा ज़िंदगी में कि कुछ मैं अपने लिए करती थी जिसमें मुझे मज़ा आता था और वही मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने फिर से अब वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, बहुत कुछ चेंज हो गया है। 90 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। तो अभी हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। हमने एक 2 BHK का घर ले लिया इसी सोसाइटी में, क्योंकि इस सोसाइटी में रह रहे थे तो इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो यहीं एक 2 BHK ले लिया है। ये यहाँ का मेन हॉल है, इधर किचन है, उधर रूम्स हैं। कंडीशन जो है घर की वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी चीज़ें टूटी थी, गंदी थी। तो हमें लगा कि इसको पूरी तरह से चेंज करना ज़रूरी है। टाइल्स टूटी हैं, दरवाजे, छत, कहीं ना कहीं से सीमेंट निकल रहा है। तो बहुत सारा काम करवाने को था और देखिए, काम हमने जल्दी से स्टार्ट कर दिया। जब टाइल्स उखाड़ दी गई, कबर्ड्स उखाड़ दिए गए, दरवाजे उखाड़ दिए गए, फिर उसके बाद लगा कि हमने तो देखिए बना बनाया घर ही सारा तबाह कर दिया। पर धीरे धीरे फिर नई चीज़ें लगने लगी, नए दरवाजे, नई टाइल्स, नया सब कुछ। और जब कारपेंटरी का काम शुरू हुआ तो उसमें बहुत टाइम लगा। हमने सोचा कि अब तो घर जल्दी जल्दी बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये लकड़ी का काम धीरे धीरे होता है, पेशेंस के साथ, अदरवाइज़ हो सकता है अच्छा ना बने चीज़ें आपकी। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हमने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा ही लग गया है। तो कबर्ड्स वगैरह बन गई हैं और काफ़ी कबर्ड्स, स्टोरेज हमने काफ़ी बनाई, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है दोस्तों, और घर में बाहर रखने से अच्छा है कि उसको कहीं उसके लिए स्पेस बना दिया जाए और कबर्ड में रख दिया जाए, ताकि वो सामने ना दिखे। क्योंकि अगर सामने चीज़ें दिखती हैं तो ज़्यादा फिर क्लटर्ड लगता है घर। तो उधर घर बन रहा है, इधर अपनी गृहस्थी दूसरे घर में चल रही है। तो हम रोज़ शाम को ज़रूर जाते थे देखने कि कितना काम हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट भी होती है। अपना खुद का घर जो होता है ना, उसके लिए पहला, वो भी उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है, कैसा क्या बन रहा है। हालांकि हमने ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की थी, बहुत सिंपल सा रखना था घर को, क्योंकि जितना खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो इस घर में मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो मैं चीज़ों को देख रही हूँ क्या मुझे ज़रूरी है, क्या मैं फेंकने वाली हूँ। बहुत चीज़ें मैंने फेंक दी, दिल पे पत्थर रखे, पर क्या करें। अपनी रिक्वायरमेंट देख के ही हमें चलना पड़ेगा। और ये सब कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं क्योंकि मुझे आर्ट और क्राफ्ट का बहुत शौक़ है। तो मैं इनको नहीं फेंकने वाली हूँ। देखो कितनी वियर्ड सी चीज़ मैंने अपने पास रखी हुई है। पहले मैं वीडियोस बनाती थी तो उसमें मैं यूज़ करती थी, फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ जो है ना, बहुत सारा सामान निकला है, बहुत सारा फर्नीचर भी निकला, और बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं ख़रीदती भी रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जब ये मैंने लिया उस टाइम काफ़ी लोग ले रहे थे, और एक मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये प्रोडक्ट कि इसमें अगर आपके पास छोटी छोटी कुछ चीज़ें बच गई हैं तो आप इस तरह एक ही बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अलग अलग बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा ये प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है ये स्प्रे बॉटल्स, क्योंकि क्लीनिंग में मुझे चाहिए होती हैं, और 3 का सेट मिल रहा था फ्लिपकार्ट से, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मुझे तो स्प्रे बॉटल्स मिलती ही नहीं थी ऑनलाइन अच्छी सी, पर ये अच्छी हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों गृह प्रवेश की पूजा हुई, और गृह हमारा अभी तक रेडी नहीं हुआ था, पर पूजा करा ली हमने। और उसके कुछ दिन के बाद हमारी शिफ्टिंग का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। जब आप सारा सामान पैक करके रखते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने ओवर द ईयर्स कितना सामान इकट्ठा कर रखा है, और हमें ये टेंशन थी कि उस वाले घर में ये फिट होगा भी कि नहीं। इसी बीच दोस्तों हमें खबर मिलती है कि मेरी दादी का निधन हो गया है। तो हम चले गए थे घर, और दादी के बगैर ये बिस्तर, ये आंगन थोड़ा सूना लग रहा था। पर एक वो भी रहती है ना दिल में तसल्ली कि दादी काफ़ी
उम्र के हो गए थे और अपनी ज़िंदगी उन्होंने अच्छे से बिताई और हमने भी उनके साथ खूब मज़ा किया। जो दादी और पोता पोती का रिलेशन होता है ना, वो हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया। उनके साथ रहते थे, मैं तो साथ में सोती थी, कहानियाँ सुनती थी और भी कुछ ना कुछ हम दोनों में नोक झोंक चलती रहती थी। वो सब यादें हैं और इसी यादों के साथ उन्हें शांति से विदा किया और भगवान अपने पास उन्हें बहुत अच्छे से रखे। तो ये सब कुछ हो गया और उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो आसपास के मंदिर में अगर टाइम मिल जाए तो ज़रूर जाते हैं। तो अभी हम यहाँ नैना देवी है जो रिवालसर में, वहाँ आए हैं। मैं पहली बार यहाँ अंदर आ पाई हूँ, अदरवाइज़ मैं बाहर ही खड़ी रहती थी क्योंकि उस टाइम वो ऐसा टाइम चला होता था जिसमें हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो जब मैं अंदर आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान ने मुझे इस बार बुलावा दिया और मुझे अंदर बुलाया अपने पास। और इतना अच्छा कार्विंग हुई है यहाँ इस मंदिर की दीवारों पे, बहुत सुंदर है ये मंदिर। और ऑब्वियसली शांति तो मिलती ही है। और यहाँ अंकल एक बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गा रहे थे। मुझे भुलाना मैया। जिस दिन हम गए उस दिन बारिश हो रही थी, बादल थे, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये एक्चुअली बिल्कुल टॉप पे है पहाड़ के, और इस तरह के बोर्ड तो आपने हर जगह देखे होंगे। तो ये भी यहाँ भी है, तो हमने सोचा चलिए फ़ोटो ही ले लेते हैं जब इतनी मेहनत करके बोर्ड लगाया हुआ है। तो फ़ोटो मैंने खुद ही अपना एक दो लिए और हम चल पड़े यहाँ से। बहुत ठंड है, बहुत ठंड थी। तो उसके बाद जब नंगे पाँव आप ऐसी सी जगह पे आते हैं ना, आपके पाँव एकदम ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं। तो उसके बाद हम चल पड़े। अगले दिन बहुत अच्छी धूप थी और इस टाइम हम अपने गांव के घर गए, वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई करी। उसका मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि आपने मुझे कई बार साफ़ सफाई करते हुए देखा है वहाँ की। और उससे नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं एक और टेंपल के लिए। और उस दिन भी मौसम बहुत ख़राब था, ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। ये है बगलामुखी टेंपल जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। और बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग। और हमने यहाँ एक हवन जैसा होता है वो करवाया सुख शांति के लिए। और यहाँ ज़्यादातर येलो चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। और ज़्यादा क्लिप मैंने ली नहीं है। फिर हम न्यू ईयर पे आ गए थे अपने घर और मेरा बर्थडे भी आ गया और ये बर्थडे का थोड़ा सा व्लॉग मैंने शूट किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज है मेरा बर्थडे और हम बर्थडे पे आए हुए हैं नेचर में। तो मंदिर गए थे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ घूमने आ गए हैं। और ये गार्डन हमारे घर के नज़दीक ही है दोस्तों, मंदिर भी यहीं है, तो सोचा चलो यहीं घूम भी लेते हैं बच्चों के साथ। और जन्मदिन बहुत अच्छे से बिताया, हरी भरी चीज़ों के बीच में और भगवान के साथ और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हस्बैंड अपने ऑफिस के टूर से बाहर गए हैं, तो हम ही लोग हैं बर्थडे में मनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है और बाकी वीडियोस को जल्दी से अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल से अभी तक जुड़े हैं जब कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और वीडियो आने के बाद भी आप जुड़े रहेंगे, यही होप है। और आप अपना खूब सारा प्यार मेरे चैनल को देंगे। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलूँगी। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय।